Welcome once again at Tomar Classes Rankers course for NDA 2021. डियर, स्वागत है लेक्चर 3 में। इसके पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 हम आपको दे चुके हैं। उसमें से लिमिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं लेक्चर 1 में भी और लेक्चर 2 में भी। अब उसी सीरीज में आते हैं हम लोग लेक्चर 3 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सीरीज। आज इसमें से पढ़ेंगे हम लोग नए नए क्वेश्चंस जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं NDA के लिए। तो आइए कुछ इम्पॉर्टेंट बातें पहले आपको बता दें, हम आपको क्या क्या चीज़ें और इसमें से जान सकते हैं आप। और भी फ्री क्लासेस आपको कई मिल सकती हैं NDA की अनअकैडमी पर, प्लस में भी और फ्री में भी, दोनों। तो ये डिटेल्स दिया हुआ है बच्चों। पहले वीडियो में भी मैंने इसको डाला था, वहाँ भी आप देख सकते हैं। इस सेकंड में भी लेक्चर पड़े हुए हैं, ठीक है। ये महा मॉक होगा 120 क्वेश्चन का है। 9 अप्रैल को 4:30 PM पर होगा 120 क्वेश्चन का। 9 PM पर स्पेशल क्लास होगी आज, जिसमें 1 शॉर्ट रिवीजन है। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सभी कुछ अपडेट जानने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, तोमर क्लासेस NS तोमर सर। अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो कोड का यूज करके 10% डिस्काउंट पा सकते हैं आप। ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है बच्चों। अनअकैडमी एक चैम्पियनशिप लॉन्च कर रही है, बाइलिंगुअल है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही होगा। टॉप 10 कैंडिडेट्स को 6 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। अप्रैल 3 से स्टार्ट है ये, आज ही से। इन सभी कोर्सेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इसको दे सकते हैं और 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी गेट कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन 1 है बच्चों। इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 5 टू पावर x माइनस 5 टू पावर माइनस x अपान x। अगर इस फॉर्म का कोई भी क्वेश्चन बनता है तो जब आप लिमिट रख रहे हैं यहाँ पर, तो ये देखिए, ये भी 0 हो जाएगा तो 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 0, तो 0/0 फॉर्म का ही बन रहा है, राइट। जब 0/0 फॉर्म का ही है तो फिर इसमें क्या करना होगा आपको? एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं या फिर डायरेक्ट फार्मूले का यूज कर सकते हैं आप इसमें, ठीक है। या फिर किसी अदर कॉन्सेप्ट का यानी एक्सपेंशन का भी यूज कर सकते हैं। दोनों मेथड में से आप किसी का भी यूज करिए। तो सपोज करिए हम इसमें से a टू पावर x माइनस b टू पावर x का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट लगा दीजिए आप बाई LH रूल। लिमिट x टेंड्स टू 0, a टू पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? 5 टू पावर x भी होगा, log 5 होगा, माइनस यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 5 टू पावर माइनस x भी रहेगा, log 5 होगा, अपान में ये 1 हो जाएगा। जब लिमिट रखेंगे आप तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और आंसर आ जाएगा इसका 2 log 5। क्वेश्चन 2, इफ लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू पावर kx माइनस 1 इंटू साइन kx अपान x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देन फाइंड k। यहाँ पर आप देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जिनमें लिमिट दी होती है और अननोन की वैल्यू निकालना है आपको। तो जब आप लिमिट में इसका यूज करेंगे तो एक लिमिट का यानी कि फार्मूला टेक्निक का यूज करिए। फार्मूला टेक्निक मीन्स साइन kx है तो एक x यहाँ से लीजिए अपान में से, और k का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। k का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, राइट। k का आपने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ,
और डिवाइड भी कर दिया, और एक से एक इससे आपने ले लिया, एक एक्स बच रहा है यहाँ पर, e टू पावर के एक्स है, यहाँ पर -1 है, अपान में एक एक्स बच रहा है, लेकिन यहाँ पर के एक्स है, तो अगर यहाँ भी आप के एक्स कर दें तो ये भी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था, वहाँ पर मिल सकता है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, सेकंड लेक्चर नहीं देखा है, तो ज़रूर देखिए उसको। यहाँ पर के का मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों किया गया, e टू पावर fx -1 अपान fx फॉर्म का है, तो ये भी वैल्यू 1 हो जाएगी, इज इक्वल टू 4। देन के स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो फिर डेफिनेटली के की वैल्यू आ गई ±2। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 x cos x प्लस साइन x अपान x स्क्वायर प्लस tan x। आप देख रहे हैं 0 रखने पर 0 0 0 0 0 अपान 0 फॉर्म का ही बन रहा है ये, राइट। तो जब 0 अपान 0 फॉर्म का बन रहा है तो डेफिनेटली हमारे पास एक ऑप्शन है एल हॉस्पिटल, दूसरा है वेरिएबल जो है दूसरा, आप इसमें से एल हॉस्पिटल के अलावा लगा सकते हैं फार्मूला टेक्निक। फार्मूला टेक्निक सबसे बेस्ट रूल है। पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में, कि जब भी कोई क्वेश्चन इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0 अपान 0 का बनता है तो नंबर 1 पर आपको देखना है कि क्या फार्मूला टेक्निक का यूज हो सकता है। 95% फार्मूला टेक्निक का यूज होगा NDA के एग्ज़ाम में। सेकंड नंबर फिर आ जाता है एल हॉस्पिटल का। तो अगर एल हॉस्पिटल में कई फंक्शन एक साथ लिखे हों प्रोडक्ट में, जैसे यहाँ देखिए x इंटू cos x है, तो कर देंगे, आ तो जाएगा वो, लेकिन फिर भी लेंदी हो सकता है, तो मत यूज करिए उसमें। तीसरा रूट लगा है तो रेशनलाइज करिए, फैक्टराइजेशन करिए, फैक्टर पॉसिबल हैं। फिर इसके बाद अगर एक्सपेंशन पॉसिबल है तो वो यूज कर सकते हैं, वो सभी क्वेश्चन में बता देता हूँ आज आप लोगों को फिर से एक बार। और अगर स्टैंडर्ड फार्मूला लग रहा है तो उसका यूज कर सकते हैं, ये मैंने लेक्चर 2 में बताया हुआ है। तो यहाँ पर जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि x की वजह से 0 हो रहा है, राइट। तो x को आप कॉमन लीजिए, जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर होगा cos x, यहाँ पर होगा sin x अपान x, और अपान में x यहाँ से भी आप कॉमन लीजिए तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ होगा tan x अपान x। ये देख सकते हैं आप, ये x कैंसिल होने के बाद जब आप लिमिट पुट करेंगे तो cos 0 1 होगा, sin x अपान x भी 1 होगा, अपान में ये 0 हो जाएगा और ये 1 होगा। आंसर विल बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू π/2 cot x माइनस cos x अपान पाई माइनस 2x का होल क्यूब है। ये जब आप इसमें π/2 रखेंगे तो ये भी 0, ये भी 0 और यहाँ भी 0, ये भी 0 अपान 0 फॉर्म का बना। तो एक बात समझ लीजिए आप लोग, अगर कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और वो 0 अपान 0 का बन रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, शॉर्टकट है बहुत ही बढ़िया। आपको x के प्लेस पर लिमिट प्लस h रखना है, लिमिट प्लस h, यानी π/2 प्लस h। यहाँ π/2 है तो π/2 जो भी लिमिट है लिमिट प्लस h आपको रख देना है। जैसे ही आप लिमिट रखेंगे, लेकिन इसके साथ ही आपको h टेंड्स टू 0 भी करना है, तभी तो π/2 बचेगा। यहाँ अगर आपने इसको 0 किया तो π/2 बचेगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 जैसे ही आप रखेंगे cot π/2 प्लस h, तो कुछ नया फॉर्म मिलेगा आपको, cos π/2 प्लस h। यहाँ भी कोई दूसरा फॉर्म लगा, एल हॉस्पिटल मत लगाइए ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ आपको 3 बार करना होगा, ठीक है। एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, 3 बार करने के बाद ही आएगा ये। इससे बेटर यही है कि कोई ऐसी टेक्निक यूज करें जिससे जल्दी हो जाए। यहाँ पर होगा पाई माइनस 2 इंटू π/2 प्लस h, x के प्लेस पर ये रहा। आप यहाँ देख सकते हैं 90 प्लस थीटा, cot 90 प्लस थीटा का मतलब हो जाएगा -tan थीटा, यानी कि -tan h। यहाँ पर cos 90 प्लस थीटा का मतलब -sin h, सेकेंड क्वाड्रेंट में होने से तो प्लस बन जाएगा, और अपान में हो जाएगा यहाँ
ये 2 कट जाएगा, पाई पाई कट चुका होगा, 2h का होल क्यूब माइनस 2h का होल क्यूब। ये इसके बाद अगली स्टेप बनेगी इसकी, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए दोनों का, तो माइनस माइनस समाप्त हो जाएगा, tan h पॉजिटिव आ जाएगा, tan h को लिख देंगे sin h अपान cos h माइनस sin h, ये माइनस का हो जाएगा, अपान में 8h क्यूब, ये बनेगा। देख सकते हैं आप इसमें, ये देखिए माइनस कॉमन लेंगे, साइन अपान cos होगा, साइन होगा, ये माइनस का आ जाएगा, ये प्लस का होगा, ये माइनस भी बना रहेगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर साइन को कॉमन ले लीजिए आप, जब साइन को कॉमन लेंगे तो तुरंत बन गया साइन h अपान h, ये 1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर cos इधर आ जाएगा एलसीएम लेकर के, तो 1 माइनस cos h, यानी फार्मूला टेक्निक का यूज हो गया, h स्क्वायर, साथ में 8 भी है, ये वैल्यू हो जाएगी 1/2, ठीक है, इंटू 1 अपान cos h भी बचेगा, तो cos 0 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये 1/2 हो गया, तो 1/2 इंटू 8, 1/16 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 + 3x स्क्वायर अपान x इंटू e⁵x - 1। आप देख सकते हैं कि जब आप यहाँ 0 रखेंगे तो log 1 होगा, तो log 1 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 रखेंगे तो 1 - 1, ये भी 0 हो गया। अब आपको फार्मूला टेक्निक का यूज करना है, ठीक है। मैंने पहले ही कहा कि 100% चांस रहता है कि टोटल क्वेश्चन NDA के इसी फार्मूले में बन जाएं। अगर इससे नहीं बना तो फिर एल हॉस्पिटल के बाद अगर नहीं बना तो फिर इन्फानाइट अपान इन्फानाइट, जो कि आज इसी लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ। बने रहिए, आगे पूरा क्वेश्चन देखिए, इसमें से अभी आपको इन्फानाइट अपान इन्फानाइट के भी बहुत सारे क्वेश्चन इसी लेक्चर में मिल रहे हैं। ये बनेगा log 1 + 3x स्क्वायर, अगर अपान में आपने 3x स्क्वायर कर दिया तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। क्यों 1 हो जाएगी? ये एक फार्मूला है, इन्हीं फार्मूलों का, यानी जो शॉर्टकट हैं, जो बेसिक फार्मूले हैं, उन्हीं का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सिंपल बना देते हैं। ये हो जाता है 1, ये कंडीशन है। इसलिए यहाँ पर ये वैल्यू आपने 3x का डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। जब आपने इसका डिवाइड और मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर 3x स्क्वायर है यहाँ पर, राइट, तो अपान में भी 3x स्क्वायर आपने कर दिया, तो क्लियर हो गया, ये वैल्यू 1 आ गई। अब इसके साथ यहाँ पर एक x भी है, ठीक है ना, तो एक x यहाँ तो था ही, एक x स्क्वायर आपने और लिया है, तो 3x आप यहाँ पर कर दीजिए, बराबर हो गया, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर। अब यहाँ पर e⁵x है, तो यहाँ 5x ही होना चाहिए, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आपने 5 का मल्टीप्लाई किया है तो फिर 5 का डिवाइड भी करिए। अब ये वैल्यू हो जाएगी 1, ये वैल्यू 1 हो जाएगी। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, यानी उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट का बच्चों हम लोग यूज कर देते हैं, ठीक है ना, उन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज हम करके आसान तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है ना। जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁵x - 1 अपान x, ये 1 होता है, तो अगर यहाँ पर कोई भी वैल्यू दूसरी दी है जो कि 0 हो रही है, लिमिट रखने पर 0 होना चाहिए, और वही वैल्यू यहाँ पर भी होना चाहिए, तो अपने आप 1 ही आ जाएगा। यही आपको करना है। तो यहाँ पर आपने 5x देखा, तो यहाँ भी 5x बना दीजिए, तो x ऑलरेडी था, 5 का डिवाइड और मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब 3 कट मत कर देना, ठीक है ना, जो है ये वैल्यू 1 हो चुकी, ये वैल्यू भी 1 हो गई, तो आंसर आपके पास आ गया 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 2x इंटू 3 + cos x अपान x इंटू tan 4x। जब आप लिमिट रख रहे हैं तो ये 0 हो जा रहा है, cos 0 भी 1 हो जा रहा है, तो 1 - 1 और 0, ये 0/0 फॉर्म का ही बना। जब 0/0 फॉर्म का बना तो फिर हम फार्मूला टेक्निक का यूज करेंगे तो जल्दी होगा। तो एक बात आप समझिए पहले, अगर लिमिट के क्वेश्चन में कई पार्ट दिए हैं फंक्शन के, अलग अलग फैक्टर दिए हुए हैं, मल्टीप्लाई में, प्लस माइनस में नहीं, मल्टीप्लाई डिवाइड की बात कर रहे हैं हम, तो फिर उनमें लिमिट रखने के बाद अगर फाइनाइट वैल्यू आती है तो उसको तुरंत बाहर कर लीजिए, और अगर 0 इनफाइनाइट आता है तो बिल्कुल मत करिए। जैसे इस फैक्टर को देखिए आप, इस फैक्टर में अगर आप यहाँ पर cos 0 रख देंगे
तो 1 हो जाएगा, 1 + 3 4 आ जाएगा। 4 को बाहर करिए। अब इसके बाद बचेगा लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos 2x अपान, अगर x स्क्वायर कर दिया आपने यहाँ पर तो इसकी वैल्यू 2 होगी। x स्क्वायर का डिवाइड किया आपने तो x तो ऑलरेडी गिवन था, एक x का आपने डिवाइड और कर दिया, तो फिर एक x का मल्टीप्लाई भी करिए। और यहाँ पर है tan 4x, tan 4x है, तो अगर यहाँ 4 है तो यहाँ भी अगर 4 कर दें आप तो ये वैल्यू भी 1 हो जाएगी। जब आपने 4 का डिवाइड मल्टीप्लाई किया है तो 4 का डिवाइड भी करिए इसमें, ये वैल्यू हो गई, ये 4 एंड 4 कैंसिल हुआ, ये वैल्यू 2 होगी और ये वैल्यू 1 हो जाएगी। 2 × 1 एक अच्छा सा क्वेश्चन विद इन 10 सेकेंड आ जाएगा। नाउ विल बी डिस्कस द फॉर्म ऑफ इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। सेकेंड, पहला जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म था 0/0 था जिसको अभी तक आप लोगों ने पढ़ा, अब सेकेंड फॉर्म स्टार्ट हो रहा है इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। मतलब जब लिमिट इनफाइनाइट दी होगी, लिमिट पुट करेंगे तो अगर इस फॉर्म का बना तो फिर क्या मेथड यूज करेंगे, आइए पढ़ते हैं इसमें। लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट f(x) अपॉन g(x), अगर ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म का है तो क्या रूल आपको यूज करने होंगे। जिस तरीके से मैंने 0/0 में 5 केसेस बताए थे, 5 मेथड 5 टेक्निक, सेम कंडीशन यहाँ पर भी होगी। ठीक है, तो इसमें आइए सबसे पहले 1 कंडीशन क्या बनेगी इसकी, अगर दोनों की डिग्री सेम है, ठीक है ना, दोनों की डिग्री, सपोज करिए कि इसकी डिग्री m है, डिग्री m है और इसकी डिग्री n है, तो कंडीशन अगर m = n है, दोनों की डिग्री सेम है, तो फिर आपको ध्यान रखना है हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट आपको लेना है। आंसर बनेगा इसका कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट डिग्री, ये बनेगा। दूसरा केस, अगर इसी क्वेश्चन में न्यूमरेटर की डिग्री कम हो गई, यानी m <n बन गया, तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा 0। तीसरा केस ये है कि अगर न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी हो गई तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आंसर होगा इनफाइनाइट। ठीक है, इसके बाद आ जाइए 4th नंबर पर। 4th नंबर ये होगा, अब ये जस्ट अपोजिट चलता है। एक बात समझ लीजिए, आपके सामने क्वेश्चन होगा, आपको लिमिट निकालना होगा, तो ये 3 में से कोई ना कोई केस तो बनना ही बनना है। तो अगर डिग्री बराबर नहीं है तो या तो 0 आएगा या तो फिर इनफाइनाइट आएगा, डेफिनेटली आएगा। और अगर दोनों की डिग्री बराबर है तो जो हाईएस्ट डिग्री है, बड़ी डिग्री है दोनों की, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की, उसी का कोएफिशिएंट ले लीजिए तो आंसर हो जाएगा तुरंत ही। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक। लेकिन कुछ क्वेश्चन में ऐसा मिलेगा आपको, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ पर भी डिग्री का कंपैरिजन करना है लेकिन बेस के साथ। यहाँ पर ये दिया होगा, यही लिमिट, ये पावर में जो है वही वेरिएबल यहाँ होगा, इनफाइनाइट होगा। तो इसकी 3 वैल्यूज मिलेंगी आपको, एक होगा 0, दूसरा होगा 1 और तीसरा होगा इनफाइनाइट। 0 तब होगा जब यहाँ पर बेस जो a है वो 0 और 1 के बीच होगा। 1 होगा एग्जैक्टली जब बेस 1 होगा। इनफाइनाइट होगा जब बेस 1 से बड़ा होगा। ये मतलब ये कि अगर यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/2 टू पावर n दे दिया जाए तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि बेस 1 से छोटा। लेकिन अगर यहाँ 2 होता तो आंसर इनफाइनाइट हो जाएगा, और अगर 1 होता तो 1 ही होता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 4x³ - 3x + 1 7x³ + 2x + 4। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि डिग्री 3 है न्यूमरेटर की, हाईएस्ट डिग्री 3 है
डिनोमिनेटर की हाईएस्ट, ये दोनों डिग्री सेम है। अगर ये दोनों डिग्री सेम है, लिमिट इनफाइनाइट रखेंगे तो आना तो यही है इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। बट जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बोर्ड मेथड जो होता है वो इसको कॉमन लेते हैं, अपान में जाएगा। अपान में जाने का देखिए एक बात समझ लीजिए आप कि जब हम इनफाइनाइट से किसी में भी प्लस माइनस करते हैं तो आंसर उसका इनफाइनाइट ही होता है। मल्टीप्लाई जब करते हैं तो इनफाइनाइट ही होता है। डिवाइड अगर इनफाइनाइट से किया आपने तो जीरो हो जाएगा। तो जब भी लिमिट इनफाइनाइट दी हो तो हर हाल में इसको अपान में लाना होता है। तो अगर हम पूरा एक्सप्लेन करके करें तो एक्स क्यूब को कॉमन लेंगे तो इनमें अपान में आएगा, तो ये दोनों पार्ट जीरो हो जाएंगे। यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा। इस तरीके से लगाया जाता है। या फिर x इक्वल टू हम 1/y मान लें, तो जब y इनफाइनाइट रखेंगे तो जीरो आ जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, यानी जस्ट अपोजिट रेट करके। लेकिन ये सब कुछ नहीं करना आपको NDA NA के एग्ज़ाम में। अगर डिग्री दोनों की सेम है तो सीधे सीधे आपको आंसर लिखना है, और वो भी हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट। आंसर होगा 4/7। इस तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 9। यहाँ पर भी हाईएस्ट डिग्री 2 है, यहाँ पर भी 2 है। ये भी इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट ही बन रहा है। बट खास बात ये है, ज़रा गौर से देखिए इसको, ये लगी है माइनस इनफाइनाइट। अब यहाँ पर जो है बच्चों से गलती हो जाती है, इस चीज़ को ध्यान नहीं दे पाते वो कि माइनस इनफाइनाइट है। तो आंसर तो यही आएगा, कोफिशिएंट ही आएगा दोनों का हाईएस्ट डिग्री का। बट आंसर बनेगा इसका माइनस में, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट है, इसलिए बनेगा 2/5। ये बात बहुत ही बेसिक है, लेकिन याद रखना है आपको कि जब भी माइनस इनफाइनाइट होगा तो डेफिनेटली आपको माइनस में ही आंसर लाना है। जल्दबाजी में बच्चे गलत करके प्लस में ही लिखते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट 2x - 1 अपान रूट के अंदर है x² + 2x + 4। जब आप लिमिट रख रहे हैं यहाँ तो इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है, तो बनेगा ही इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट ही बनना है इसको। अब बात यह है कि हाईएस्ट डिग्री की, तो इसका हाईएस्ट डिग्री तो 1 है न्यूमरेटर का, और इसका जो है हाईएस्ट डिग्री जब रूट से बाहर ला रहे हैं तो ये भी 1 आएगा, राइट। केवल बड़ी डिग्री को आपको देखना है। ये बड़ी डिग्री 2 है, लेकिन जब रूट से बाहर आएगी तो ये भी 1 ही होगी। तो इसका कोफिशिएंट आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 है, यहाँ कोफिशिएंट देख रहे हैं कितना है, 2 है। तो सॉल्यूशन बहुत ही आसान हो गया, सॉल्यूशन बिल्कुल ही सिंपल हो गया। अगर आप चाहें तो इसको ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक स्टेप अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, बढ़ा दीजिए इसमें, ठीक है। समझने के लिए आप लोगों के लिए लिख दे रहा हूँ मैं। 2x हो गया, यहाँ पर -1। अगर आप इसको बाहर लाना चाहते हैं तो ये देखिए x आ जाएगा, रूट यहाँ पर 1 होगा, 2/x होगा, यहाँ पर 4/x² होगा। यहाँ इनफाइनाइट रखेंगे तो ये दोनों पार्ट 0 हो जाएंगे। यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो कट जाएगा ये दोनों, यहाँ 1/x हो जाएगा। इस तरीके से ये वैल्यू आएगी 2, यानी इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट 1 है। तो 2/1 तो आएगा, बट माइनस में, क्योंकि माइनस लिमिट लगी हुई है, इसलिए आंसर होगा इसका -2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट 3x + 1 कट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट 3x + 1 - 5x + 1 अपान 3x - 5x। ये इस फॉर्म का होगा जो मैंने आप लोगों को लास्ट में बताया है, इस फॉर्म का होगा ये। इसमें से इस प्रॉपर्टी को आपको यूज करना है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट a⁴n। यहाँ आप देख सकते हैं 3x बेस 1 से बड़ा है, तो यहाँ भी आपको डायरेक्ट आंसर ही निकाल देना है, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट ही बन रहा है ये। डायरेक्ट आंसर निकालने का कॉन्सेप्ट देखिए, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 3x और 5x में जो बड़ा पोर्शन है, बड़ा बेस है, वो ये है 5x।
तो अगर हम इसको इस तरीके से लिखें, पावर को डिफरेंट करके 3 टू पावर x इंटू 3 होगा, 5 इंटू 5 टू पावर x होगा, अपान में 3 टू पावर x माइनस 5 टू पावर x, राइट, ये बनेगा। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा, लेकिन जल्दी से करने के लिए आपको हाईएस्ट बेस का कोएफिशिएंट लेना है। जो हाईएस्ट बेस है उसका कोएफिशिएंट, तो हाईएस्ट बेस इसका रहा -5, 5 कोएफिशिएंट इसका, और अपान में इसका कोएफिशिएंट -1। एग्जैक्टली ये आंसर आ गया 5। अगर आप इसको पूरी तरीके से पूरा सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। फिलहाल मेरे हिसाब से उसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखेंगे आप इस बात को कि जो हाईएस्ट बेस है उसका जो कोएफिशिएंट होगा वही आंसर होगा। जिस तरीके से उसमें हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट लेते हैं, उसी तरीके से हाईएस्ट बेस का कोएफिशिएंट लेते हैं। लेकिन पूरा सॉल्व करना है आपको, तो पूरा सॉल्व करने के लिए आप हाईएस्ट बेस को कॉमन लेंगे। लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट, 5 टू पावर x अगर आपने कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 3/5 टू पावर x, यानी बेस को 1 से छोटा करना है। क्यों छोटा करना है? जिससे कि वो 0 हो जाए, ठीक है ना। पीछे प्रॉपर्टी बता चुके हैं इसके पहले 2 स्लाइड पहले। यहाँ पर भी 5 टू पावर x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3/5 टू पावर x। 3/5 आप जान रहे हैं 1 से छोटा है, इसलिए ये कैंसिल आउट होगा, ये 0 हो जाएगा। तो 3 इंटू 0 -5/0 -1, ये आ गया 5। आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। फिलहाल ये बेस्ट मेथड है, बेस्ट टेक्निक है फॉर एनडीए। ओके बेटा, लिमिट के मैंने आपको 3 लेक्चर पढ़ाए, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। अभी लेक्चर 4 भी आएगा, लेक्चर 5 भी। 2 लेक्चर अभी लिमिट के आपको और भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये तीनों लेक्चर आप तैयार करिए और मिलते हैं फिर लेक्चर 4 पर। थैंक यू। लेकिन इसको सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है अभी तक तो, ठीक है। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपके मित्रों को भी ये मिल सके। थैंक यू।